और मैं रहने वाला माया देवी दुई तिलोरी का रहने वाला हूँ। और दोस्त, इस बिजनेस को मैं स्टूडेंट के रूप में सीख रहा हूँ और ऊपर से सीखता हूँ गुरुजनों से और नीचे जाके शेयर करता हूँ जिनको इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको डायरेक्ट सेलिंग की पोटेंशियल के बारे में मालूम नहीं है। मैं पोटेंशियल के बारे में सीखता हूँ और नीचे जाके शेयर करता हूँ, बीच में कमाता हूँ। क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति तो पहले अज्ञानी ही होता है। वो जब आता है इस दुनिया में तो बिल्कुल जो उसका माइंड होता है वो बिल्कुल खाली होता है। हम क्या चीज डालते हैं उसके अंदर, माहौल से, उसके फैमिली से, संस्कार से, उसी हिसाब से वो अपने आप को मानता है। तो मुझे भी बिलीव नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग करने से क्या फायदा होगा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। लेकिन इसी तरह के माहौल में मैं आता गया, सुनता गया, सीखता गया। मैंने सुना, मैंने देखा, क्या वो बंदा कर सकता है जिसके हाथ नहीं है, अगर वो कर सकता है जिनके पैर नहीं है, अगर वो कर सकता है दो आंखों से देख नहीं सकता, अगर वो कर सकता है इंजीनियर है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, कितने लाखों कमा रहे हैं, वो कर सकता है। वो कर सकता है जिनकी घर की बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिनकी परिस्थिति बढ़िया नहीं है, अगर वो कर सकता है, वो कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैं एक चीज अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि सफल होने के लिए, आपको सक्सेस होने के लिए, आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम यानी अच्छा पैसे कमाने के लिए कोई जरूरी नहीं है पढ़े लिखे होना। मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, मायने ये नहीं रखता कि आप किस खानदान से बिलोंग करते हो, मायने ये नहीं रखता कि आपके घर का बैकग्राउंड क्या है, मायने ये नहीं रखता कि आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, मायने ये रखता है कि आप जाना कहां चाहते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि दुनिया के कम पढ़े लिखे लोग ये दुनिया की हिस्ट्री लिखे हैं। दुनिया के कम पढ़े लिखे लोग दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? मेरे अंदर एक जुनून आया, मेरे अंदर एक जोश आया। कहते हैं ना कि आप चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, आप भी दुखी, हम भी दुखी, आओ मिलके करें गोल्डन नेपाल, आप भी सुखी, हम भी सुखी। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? एक चीज होती है कि ना तो गर्मी जो होती है ना तो जून में होती है, ना तो कपड़े की ऊन में होती है। गर्मी ना तो जून में होती है, ना तो ऊन में होती है। गर्मी तो बस जुनून में होती है। जुनून होना चाहिए उत्तर दिखाने की। अगर आपके अंदर, सबसे बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूं, आपके अंदर भूख होनी चाहिए, पैशन। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, कुछ कर दिखाने का जुनून नहीं है, कुछ बनने का जुनून नहीं है, कुछ पाने का जुनून नहीं है, कुछ करने का जुनून नहीं है, आपके अंदर कुछ करने के लिए जुनून होना चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, एक जज्बा होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए। अगर आपके अंदर भूख नहीं है कुछ करने के लिए, अगर आपके अंदर भूख नहीं है, जुनून नहीं है कुछ पाने के लिए, अगर आपके अंदर कुछ भूख नहीं है, कुछ जुनून नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, कुछ बन दिखाने के लिए दोस्त, तो दुनिया की कोई भी प्लेटफॉर्म मिल जाए, आपके आगे सारे सुविधाएं मिल जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आई एम राइट? सही है दोस्त, क्योंकि परिस्थितियां सेम सिचुएशन। अब दुनिया के बड़े बड़े लोगों को आप हिस्ट्री देख लो, बड़े बड़े लोगों को आप पढ़ लो, चाहे बुक में पढ़ लो, चाहे वीडियो में देख लो, दुनिया के जितने लोग महान बने हैं उनकी परिस्थिति उस तरह की नहीं थी, उनका बैकग्राउंड उस तरह का नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास सेवा साधने नहीं थे, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जुनून था कुछ करने के लिए, जुनून था कुछ पाने के लिए, और जुनून था कुछ बनने के लिए। चाहे अमिताभ बच्चन, चाहे मदर टेरेसा, चाहे अब्राहम लिंकन, चाहे सचिन तेंदुलकर, दुनिया की उठा के देख लो आप,
हमारे जैसे उनकी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया क्योंकि उनके अंदर एक जिद था, कुछ करके जाएंगे, कुछ करके जाएंगे। इस तरह से अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर पैशन है, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए दोस्त, तो गोल्डन नेपाल इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी को जानता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्त आपके पैर खींचे नहीं जाती, बस आपको धक्के मार के आगे बढ़ाया जाता है। आपके अगल बगल, आपके पड़ोसी लोग, बस आपको बने रहना है, बस आपको टिके रहना है अपने अपलाइनों के साथ में। जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो मेरा भी ड्रीम था, मेरा भी सपना था कि यार काश मेरा भी वो पैसे आए, संजय सर को जो आ रहा है और लोगों को जो आ रहा है। मैं भी, मेरा भी ड्रीम था। मैं काफी दिनों से मैं डायरी सेलिंग को देख रहा हूँ और सुन पा रहा हूँ और इस तरह के माहौल में जा पा रहा हूँ। तो मुझे, मेरा भी ड्रीम था कि किसी दिन मेरा भी यहाँ से मतलब इनकम होगा 2-4 हजार रुपया। मैं सच में इस बिजनेस को दोस्त मैं ट्राई करने के लिए आया था, प्रयास करने के लिए। और मैं बता दूं आपको, बहुत कम लोग सफल क्यों हो पाते हैं। 2 तरीके की आवाज होती है, 2 तरीके की, एक बाहर की आवाज, एक अंदर की आवाज। हम ज्यादातर लोग बाहर की आवाज को सुनते हैं। अभी आप लोग बाहर जब निकलेंगे ना, तो आप लोग से पूछा जाएगा कि सर आप कहाँ गए थे, तो आप बोलेंगे क्या, यार गोल्डन नेपाल के मीटिंग में गए थे, वहाँ पे एक लड़का बोल रहा था आप प्रोडक्ट यूज करो, दुकान को बदलो और लोगों को दुकान को बदलवाओ, आप बीच में पैसे कमाओगे, बहुत सारा पैसे कमाओगे। अच्छा तू भी चला है क्या, तो वहाँ पे खत्म, काम एंड हो जाएगा। हम अपनी नहीं सुनते, जबकि आप लोगों को फील हो रहा होगा, आप लोगों को महसूस हो रहा होगा, अगर मैं गोल्डन नेपाल करूं तो सच में रामदेव सर जैसा, संजय सर जैसा कमा सकता हूं, बन सकता हूं। लेकिन आप अपनी नहीं सुनेंगे, आप बाहर दुनिया की सुनेंगे। क्यों, एक बार इनाम का कुएं था, कुआं के पास में एक बच्चा गिर गया था। देखना सुनना, एक बच्चा गिर गया था, तो एक बच्चा जो निकालने गया था, तो ऐसे प्रयास कर रहे उसको निकालने के लिए, तो सोचा, उसको बिलीव था मैं निकाल लूंगा, और लोगों ने जाके बोल दिया कि तू ऐसा मत कर, तू गिर जाएगा, वो तो डूब रहा है, तू भी डूब जाएगा, वो मर रहा है, तू भी मर जाएगा, ऐसा नहीं कर पाएगा। और वो बंदा छोड़ दिया, जबकि वो निकाल लेता। देखना, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग को फीलिंग हो रहा है, आप लोगों को विश्वास हो रहा है, यार तो वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। मैं 8 क्लास फेल हूँ, सच में बता रहा हूँ, 8 क्लास फेल हूँ। मैं जब सच में इस तरह से जब मीटिंग में मुझे बुलाया गया बोलने के लिए ना, तो जब मेरी बारी आती थी ना, तो मैं सबसे पीछे बैठता था, और जब मेरी बारी आती थी तो मुझे टॉयलेट और पेशाब लगता था। सच में बता रहा हूँ, ऐसे काम रहा था, ऐसे काम रहा था। लेकिन सच में बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है ना, आप आगे बढ़ना नहीं चाहोगे ना, फिर भी आपको धक्के मार के लोग आगे बढ़ा देंगे, बशर्ते आप बने रहना। छोड़ना नहीं है, बस आपको छोड़ना नहीं है, आपको पीछे न हटना नहीं है, आपको टिके रहना है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो वो लोग सफल होते हैं, ना कि बहुत ज्यादा नॉलेज वाले, ना कि बहुत ज्यादा मेहनती वाले, ना कि बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होते हैं वही लोग होते हैं जो उस बिजनेस के अंदर टिके रहते हैं। इसके बाद क्या होती है, आपके अंदर पैशन होना बहुत जरूरी है। पैशन के बाद सबसे बड़ी चीज होता है दोस्त, आपके अंदर पैशन के बाद होती है सैक्रिफाइस। देखिए दोस्त, कोई भी चीज आपसे कुर्बानी मांगती है, आपसे त्याग मांगती है। कंफर्ट जोन में रह के, कंफर्ट जोन में रह के अगर हम चाह लें, सब कुछ प्राप्त कर लें, तो वो चीजें इम्पॉसिबल है, वो चीजें नहीं मिलेंगी। क्योंकि आपको एक जगह दूसरी जगह पे जाना है, तो पहली वाली जगह को आपको छोड़ना होगा। हेलो, पहली वाली हेलो, आवाज आ रही है ना? तो हमें क्या करना होगा, कंफर्ट जोन में रह के वो सारी चीजें, वो सारी सुविधाएं जो हम चाह रहे हैं, जो अपने लाइफ में चाहते हैं, वो सारी चीजें अगर हम पाना चाहते हैं ना, तो कंफर्ट जोन में रह के, जहां से ऑलरेडी हम लोग रह रहे हैं, जिस प्रोफेशन में हम लोग जी रहे हैं, अगर वहीं पे रह के सारी चीजें अगर हम पाना चाहते हैं ना, तो वो चीज इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी अब प्रूफ हो चुका है। आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, आपको नई दुनिया में आना होगा, नई चीजें सीखनी होगी। क्योंकि जहां पे हम बरसों से रह रहे हैं ना दोस्त, जहां पे हम बरसों से रह रहे हैं, वैसे भी खतरों से खाली नहीं है वो। क्योंकि रिस्क लेना ही सबसे बड़ी रिस्क है। किसी चीज को आप पाना चाहते हैं तो उस चीज को छोड़ना होगा जो चीज पहले से आपके पास है। अगर आपको लत लग गई है, आपको आदत बन गई है किसी ड्यूटी करके, आप एक्स्ट्रा करो यार, क्योंकि एक्स्ट्रा लाइफ में पाने के लिए एक्स्ट्रा ही करना पड़ता है, तभी आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा आएगा।
तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपके अंदर जुनून होनी चाहिए, कुछ पाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ बनने के लिए। उसके बाद आपको सेक्रीफाई करनी होगी वो चीज पाने के लिए। हम लोग सेक्रीफाई नहीं करते हैं दोस्त, हम लोग त्याग नहीं करते हैं, हम लोग कुर्बानी नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं अगर हम गोल्डन नेपाल के मीटिंग, अभी देखिए कईयों लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, कईयों लोग पार्टी में गए होंगे, कईयों लोग दोस्त बुलाया होगा, कईयों लोग कहाँ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, वो चीजें नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो हमें कुछ चीजों को छोड़नी होगी कुछ चीज पाने के लिए। दूसरी चीज होती है, सबसे बड़ी चीज होती है स्ट्रगल। देखिए जुनून के साथ साथ में, सेक्रीफाइस के साथ साथ में आपको एक स्ट्रगल करना होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा, अगर आप देख ले जितने लोग सफल हुए हैं उन्होंने सेक्रीफाई किया है, उन्होंने पार्टी। सच में बता दो दोस्त, रियल में आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, विराट कोहली, हाँ विराट कोहली जिस दिन उसको फील्ड में खेलना था उस दिन उसके पापा डेथ हो गए थे, लेकिन वो डेथ में नहीं गए थे और वो फील्ड में खेल रहे थे। उसने उस चीज को सेक्रीफाई किया। कितनी पार्टियां सेक्रीफाई की होगी, किया होगा उन लोगों ने। आप कल्पना करके देखो, उनकी बायोग्राफी पढ़ो, हमें पढ़ना पड़ेगा सर, क्योंकि उस जिस इंसान जैसा हम बनना चाहते हैं उस इंसान की हिस्ट्री हम लोगों को जानना जरूरी है, स्टोरी पढ़ना जरूरी है। उसके बाद स्ट्रगल, उन्होंने सोचो यार स्ट्रगल, हर जगह पे हमें कुछ पाने के लिए स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है, मेहनत करना। एक होता है मेहनत, एक होता है सख्त मेहनत, एक होता है आवश्यकता, एक होता है अति आवश्यकता। देखिए अगर आपको आवश्यकता है, देखिए सर कैसे लेवल को हम अचीव करते हैं, कैसे लेवल को अचीव करते हैं। हम लोग चाहते हैं आवश्यकता है ईगल स्टार बनना, तो बन जाएंगे। आवश्यकता है खाली, एक न तो एक दिन बनेंगे, क्योंकि सिस्टम की मजबूरी है, सिस्टम की मजबूरी है, एक दिन आप ईगल बनेंगे, वो आवश्यकता है। लेकिन जिस दिन आवश्यकता के आगे अति आवश्यक बन जाएगा वो दिन, सच में तो 6 महीने के ईगल स्टार बनने के चक्कर में 4 महीने में बन जाएंगे, क्योंकि वो अति आवश्यक बन गया, यानी जरूरत बन गई, आपकी मजबूरी बन गई। तो सेक्रीफाइस स्ट्रगल के साथ साथ में सबसे बड़ी चीज होती है हार्डवर्क, वो भी बहुत जरूरी है। देखिए अथाह मेहनत, अथाह मेहनत, एक मेहनत होता है, एक मेहनत जिसमें थक जाए मन उब जाए, जिसमें थक जाए मन उब जाए, उसके बावजूद भी अगर हम लोग मेहनत करें तो उसको कहते हैं सख्त मेहनत। प्लीज जोरदार ताली। जैसे हमारे संजय सर, मेरा भी सपना था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 50,000 इनकम है। सच में दोस्त, पावरफुल डायरेक्ट सेलिंग एक इतना बड़ा इंडस्ट्री है। कहते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग में आप वो पा सकते हो जहां तक आप सोच सकते हो, क्योंकि आपके सोच से आगे आप कभी नहीं जा सकते। तो सोच को बढ़ाओ, थिंकिंग एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल ने कहा है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो पहले नंबर आपको सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हम लोग जी रहे हैं ना, हमारी सोच हम लोगों को जीवित रखा है। तो सबसे बड़ी चीज होती है, और उसके बाद होती है धैर्य, पैशन। आपके अंदर हम लोग ऐसे होते ना, अगर हम सोच लिए होते क्या 200 रुपया, 400 रुपया, 2100 रुपया है, तो पिछले महीने में डायरेक्ट सेलिंग से यार एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से सरफ यूज करने से, तेल खाने से, साबुन लगाने से अगर पैसे आता है तो मेरे बाप का क्या करता है। फिर भी हम लोग माता पत्ती वहां पे करने जाते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं होगा। अरे यार करके तो देख लो, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो यूज करना, नहीं लगेगा तो नहीं मत करना। कौन सी यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है। तो सबसे बड़ी चीज होती है पैशन, धैर्य। हमारे अंदर एक धैर्य होना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोफेशन में टाइम लगता है, वक्त लगता है। सचिन तेंदुलकर को, अमिताभ बच्चन को उस लेवल में बनने के लिए, उस लेवल में कूदने के लिए उनको टाइम लगा है, वक्त लगा है, समय लगा है। हम लोग रातों रात सोचते हैं संजय सर जैसा 1 लाख इनकम आते। पिछले महीने में दोस्त मेरा जो इनकम बना है वो 60,000 रुपया आया है पिछले महीने में। क्योंकि मेरे लिए भी सपना था कभी मेरा भी 50,000 आएगा, लेकिन उससे पहले 40,000 आया और इस महीने में 60,000 आया। और मेरे जो अपलाइन है उनका 1 लाख आया है, लगभग 90,000 आया है। तो मैं और मोटिवेट हो गया, यार 90,000 उनका आ सकता तो मेरा भी आएगा। अब 90 की हम तैयारी करेंगे तो नीचे लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता है। देखिए, तो सबसे बड़ी चीज होती है धैर्य। आप लोगों को धैर्य रखना होगा, आप लोगों को पैसे रखना होगा। कम से कम कोई भी प्रोफेशन में वक्त लगता है दोस्त, टाइम लगता है।
एक बच्चे को चलने में टाइम लगता है, एक अन्न की खेती करते हैं उसमें भी टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है यार। एक जॉब पाने के लिए टाइम लगता है। यहाँ से तो हम लोग अपनी फ्यूचर को ब्राइट करना चाह रहे हैं। दुनिया का नंबर 1 कंपनी में हम लोग जुड़े हैं, लोगों की जिंदगी बदलना चाह रहे हैं, इतना बड़ा सम्मान पाना चाह रहे हैं और पूरे जगह नेपाल में घूमने का मौका सोच रहे हैं, विदेश फॉरेन ट्रिप करना चाह रहे हैं। यार रातों रात हो जाएगा, रातों रात हो जाएगा। और लोग जो रातों रात को चक्कर में आते हैं ना, वो लोग इसको इग्नोर करके छोटे चले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा, कम से कम 4 से 5 साल, 4 से 5 साल आप समय दे लो। जो व्यक्ति ने 4-5 साल समय दिया है डायरेक्ट सेलिंग में, उसको आप पढ़ लो, उनको आप देख लो, वो ऑलरेडी जो हम चाहते हैं वो जी रहा है। तो सबसे बड़ी चीज होती है फिर विश्वास। लास्ट टॉपिक, आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है। यार आपको विश्वास नहीं है, पहले नंबर आप ही को विश्वास नहीं है मैं यहाँ से 10,000 कमा सकता हूँ। आपको विश्वास नहीं है कि ये प्रोडक्ट यूज करने से मेरा बेनिफिट होगा। आपको विश्वास नहीं है कि मैं मेरे 2, 4, 5, 6 लोग होंगे उनको मैं प्लान दिखा सकता हूँ और मेरे बातों को मानेंगे। आपको इतना भी विश्वास नहीं है, आपको इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं सफल हो सकता हूँ। बताइए, आपको इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं इस बिजनेस को लोगों को प्रमोट कर पाऊं। आपको इतना भी विश्वास नहीं है कि 100-200 लोगों को आप लिस्ट नहीं बना सकते हो। आपको सबसे पहले होती है विश्वास। और जितने लोग सफल हुए दोस्त, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके ऊपर लोगों ने विश्वास करें या ना करें, आपके ऊपर लोग विश्वास करें या ना करें दोस्त, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि जितने लोगों ने सफल हुए हैं, जितने लोग सफल हुए हैं, उनके ऊपर भी लोगों का विश्वास नहीं था। मेरे ऊपर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया कि राम जो तू कर पाएगा। मैं बहुत बड़ी, मैं ये नहीं करूँ मैं बहुत बड़ा कर लिया हूँ, नहीं, अभी मैं छोटा हूँ, स्टार्ट किया हूँ इस बिजनेस को, अभी सीख रहा हूँ। अभी तो 14 महीने हुए, अभी हमें करना है 4 साल 5 साल करना है, 4 साल 5 साल तो समय दें। मुझे विश्वास नहीं था इस बिजनेस में मैं इस तरह से कर पाऊंगा। ठीक है, तो विश्वास होना जरूरी है अपने अपलाइन के ऊपर। मुझे विश्वास था संजय सर के ऊपर, मुझे विश्वास था ओम सर के ऊपर ग्रेट अपलाइन, मुझे विश्वास था टीवी राणा सर के ऊपर, मुझे विश्वास था राजेश थाइवा के ऊपर। जब इस बिजनेस को शुरुआत किए थे दोस्तों, भैरवा में दिखाने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था। लोग पूछते थे आपके कंपनी में कितनी प्रोडक्ट है, हमें 2-4 बतानी पड़ती थी, पर हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस का विश्वास था। तो विश्वास होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर, विश्वास होना चाहिए अपने अपलाइन के ऊपर, विश्वास होना चाहिए अपने कंपनी के ऊपर, विश्वास होना चाहिए अपने टीम के ऊपर, अपने डाउनलाइन के ऊपर, और विश्वास होना चाहिए तो सबसे बड़ी चीज खुद के ऊपर। खुद के ऊपर होना चाहिए विश्वास, सबसे बड़ी चीज। अगर जिस दिन आपके अंदर विश्वास जाग गया कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया की ताकत आपको कोई हिला नहीं सकता। आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज होती है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लोग होते हैं एक ही बार करते हैं। आपके साथ बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे, एक बार करेंगे इस चीज को। ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देना। आप जब डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो बहुत लोग ऐसे होंगे, लगभग 80% लोग आपके साथ में आएंगे तो सिर्फ एक बार करेंगे स्टार्टिंग में, वो ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके छोड़ देंगे। उसके बाद आएंगे बहुत कम, उसके बाद आएंगे कम से कम आपको इस तरह से मिलेंगे, लगभग 15% लोग मिलेंगे जो कि वो कभी कभी करेंगे डायरेक्ट सेलिंग। 1 महीना किया, अगले महीने छोड़ेंगे, फिर अगले महीने करेंगे, 2 महीने छोड़ेंगे, फिर 4 दिन करेंगे, बैठ जाएंगे, फिर प्लान एक बार दिखाएंगे, दूसरा दिन नहीं दिखाएंगे, वो कभी कभी करेंगे। तो उनके लाइफ में कभी कभी पैसे आता है, कभी कभी किसी महीने आएगा तो किसी महीने नहीं आएगा, किसी महीने से बड़ा होकर आएगा तो किसी महीने घट जाएगा, वो कभी कभी करेंगे आपके साथ में आएंगे। कुछ लोग आए, बहुत लोग आएंगे आपके साथ में, बहुत लोग आएंगे 80% लोग कि वो एक बार करेंगे, और कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कभी कभी करेंगे, और कुछ बहुत कम लोग आएंगे, दुनिया के 5% लोग ही आपके साथ में आएंगे कि वो लगातार करेंगे और लगातार करने वाला ही व्यक्ति लेवल को क्वालिफाई किया है, लगातार करने वाले व्यक्ति ने। तो मैं ज्यादा ना बोल के, क्योंकि हमें भी सीखना है, अभी मैं सीख रहा हूँ, और हमारे बीच एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग लीडर है, गुड पर्सनालिटी, एक बहुत बड़े व्यक्तित्व है,
सच में बताओ दोस्त, हमें गर्व होता है जब अपने साथ कोई एग्जाम्पल मिलता है, क्योंकि आप क्लास फेल होके मैं भी ईगल स्टार और 60,000 इनकम आया, और मेरा जो दोस्त है, मैं जिनको अपलाइन मानता हूँ, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, वो भी 8 क्लास ही है और उनका 1 लाख का इनकम है। तो लगे और मैं उनसे सीखता हूँ, और वो हमारे मेंटर हैं। कभी झगड़े भी कर लेते हैं आपस में, क्योंकि होता है ना, तो मजा भी आना चाहिए। कंपटीशन, देखिए कंपटीशन होना चाहिए, जब कंपटीशन होगा तभी हो जाएगा, आपके अंदर जुनून आएगा। अब मुझे जिद है कि उनका 1 लाख आया ना, तो मुझे भी 1 लाख बनाना है। क्योंकि जब मुझे यार आप लोग क्यों ताली बना रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे घर में 1 लाख आएगा, मेरे फैमिली ने, ताली आप लोग बजा रहे हो, क्यों बजा रहे हो? क्योंकि आप लोगों को मालूम है जिस दिन आमदो का 1 लाख आएगा ना, मेरा 20-30 हजार आएगा। मेरा 20-30 हजार आए बिना ये जानती नहीं, इसको देखिए कितना खुश है। ये प्रियंका मैडम हंस रही है, ये देखिए राधे श्याम भी सर हंस रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है रामदेव सर 1 लाख बनाएंगे ना, तो अगर मुझे 20,000-30,000 कमाए बिना 1 लाख नहीं कमा सकते, इसीलिए लोग खुश हैं। यार कितनी अजीब हो और गरीब की बिजनेस है। देखो क्या टारगेट हम सेट कर रहे हैं अपने लिए, दुनिया खुश हो रहा है। आप गांव में देखो, जाके बनो ना, बोलो अपने पड़ोसी को मैं इंजीनियर बनूंगा, बनेगा? पता लगा ये इंजीनियर बनने के लिए, अगर बनना तो उसको कैंसिल कर, कहां से होगा? इतना अच्छा बिजनेस, इसको समझो दिल से। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में दान होते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में दान होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, बस हौसलों से उड़ान होती है। आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर हौसला होना चाहिए कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए और कुछ पाने के लिए। और मुझे विश्वास है जो मैं कर रहा हूँ, जो पैसे कमाऊंगा वो पैसे मेरे खर्च हो सकते हैं। अभी मेरे से आप पूछोगे तो गोल्डन नेपाल में आपको मिला क्या, कितने कमाए? तो गोल्डन नेपाल में मैं 14 महीने के अंदर 4.5 लाख रुपया मैं कमाया हूँ। ऐसे 4.5 लाख रुपया आया है, समथिंग आया होगा। लेकिन 4 लाख के कमाने के दौरान मैं किस तरह का इंसान बन गया था, ये इम्पोर्टेंट हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। यही असली दौलत है, यही असली दौलत है, यही कि हमने कमाया क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पैसे को कमाने के चक्कर में किस तरह का इंसान बन गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जोरदार क्लैपिंग। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं सर को भी सुनना है। ये लास्ट हमारा मीटिंग के लास्ट सेशन होगा, सर को सुनना है, सर को हम सुनते हैं। और मैं आपको एक बात बता के यहाँ से मैं जाऊंगा, एक बात यहाँ से मैं बता के जाऊंगा। उनकी बातों को आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे मजा आता है फिल्म देखने में लास्ट में। फिल्म की स्टोरी जो होती है ना, वो लास्ट में मजा आता है, कौन किसको मारेगा और कौन जीतेगा, है कि नहीं? कौन किसको मारेगा, कौन किसको जीतेगा। आप बीच में डिस्टर्ब हो सकते हो, आप बीच में डिस्टर्ब हो सकते हो, लेकिन मीटिंग के लास्ट वाले सीन में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। होते हैं क्या? नहीं होते ना, क्योंकि मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वही होती है, फिल्म की लास्ट वाली स्टोरी, लास्ट सीन। तो सच में जो वो 1 लाख किस तरह से कमाया, उन्होंने कैसे कमाया, मैं ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी, जबरदस्त लीडरशिप, जबरदस्त मोटिवेटर और सबसे मिलने वाले जाने और एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, उनको मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। और ज्यादा ना बोल के मैं अपनी 2-4 बातों को यहीं पे रखते हुए, मैं अपनी 2-4 वाणी को यहीं पे विराम करते हुए मैं आप लोगों के सामने विदा होना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।